अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन क्राफ्ट स्टूडियो। लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन मार्केट टूल के बारे में पढ़ा हुआ था और उसके अंदर हमने थोड़ा सा फिदर के बारे में पढ़ा कि फिदर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हम उसके अंदर, और कहाँ कहाँ पर हमारे पास फिदर यूज़ हो सकता है और काम आ सकता है। तो हमने उसके अंदर थोड़ा सा पढ़ा था और अब हम आगे चलते हैं और हम अब अपने टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, सिलेक्शन टूल्स के बारे में। सही है, सिलेक्शन टूल्स हमारे पास बहुत सारे तरीके के हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। सही है, तो कुछ सिलेक्शन टूल हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। सही है, कुछ सिलेक्शन टूल हम बाद में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम कुछ सिलेक्शन टूल्स पढ़ेंगे। जैसे हम लासो टूल ले लें तो लासो टूल बेसिकली इसी तरीके से है जिस तरीके से हम एक पेंसिल यूज़ कर रहे हों और पेंसिल से चला रहे हों, यानी कि कोई पेंसिल हम यूज़ कर रहे हों। लासो टूल सेम उसी तरीके से कि हम एक पेंसिल पकड़ ली और हम जहाँ भी हमारा माउस जाता रहेगा वहाँ वहाँ वो लासो टूल मूव करता रहेगा और सिलेक्शन बनाएगा। सही है, इसके अलावा हमारे पास लासो टूल के अलावा हमारे पास पॉलीगॉन लासो टूल है। पॉलीगॉन लासो टूल क्या करता है, ये स्ट्रेट सिलेक्शन बना रहा होता है कि यहाँ पर जहाँ भी हम क्लिक करेंगे और वहाँ से फिर वो स्ट्रेट सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ मैंने क्लिक करा, यहाँ से स्ट्रेट सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करेगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि अगर मैंने गलत जगह पे चला गया हूँ सिलेक्शन बनाते बनाते, यानी कि सब में ही है, सिर्फ इसके अंदर नहीं, सारे सिलेक्शन टूल्स में यही है कि अभी तीनों लासो टूल के सिलेक्शन टूल में यही है कि अगर मैं किसी गलत जगह पे सिलेक्शन बना दी तो मैं वापस बैक पे आऊँगा, बैक स्पेस दबाऊँगा तो वो वापस बैक पे ले आएगा मुझे 1 स्टेप। सही है, और फिर मैं अपनी सिलेक्शन जाके करेक्टली बना सकता हूँ। सही है, और यहाँ पर ला के एंड पॉइंट पे आके मैं क्लिक करूँगा तो मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास इसमें ये है कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं सिलेक्शन को। सही है, जितनी सिलेक्शन जहाँ सिलेक्शन मुझे ऐड करनी है वो मैंने ऐड कर ली यहाँ पे, तो ये ऐड कर देगा। और इसी तरीके से इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास ऊपर वाले सिलेक्शन में थी। सही है, जो हमारे पास यहाँ पर थी वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। मार्केट टूल में जो थी वही लास्ट टूल में भी है। सही है, और इसके अलावा हमारे पास है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल बेसिकली ये चेक करता है कि दो कलर्स के बीच में दरमियान में डिफरेंस। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं दो कलर्स में डिफरेंस कैसे दिखा रहा है ये, तो अगर हम एक शेप पर ले लेते हैं। सही है, यहाँ पे मैंने एक शेप ले ली, रेक्टेंगल शेप ले ली। सही है, और यहाँ पे मैं कलर फिल कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ और मैं मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक करा, तो अब देखें ये मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा। मैं इधर भी जा रहा हूँ ना तो ये वहीं खींच के लेके जा रहा है मुझे। सही है, अच्छा अब मैं यहाँ पर देखिए मेरा लासो टूल गलत जगह पे चला गया, तो मैंने क्या करा, मैग्नेटिक लासो टूल को वापस बैक स्पेस करा और ये वापस अपनी जगह पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बस यहाँ से तेज़ी से चलाता रहूँगा और ये खुद ही सिलेक्शन बनाता रहेगा और यहाँ पर अपना वो सिलेक्शन खुद ही बनाता रहेगा और यहाँ पर ला के वो खुद ही करेक्ट कर देगा। तो ये खुद ब खुद मेरी सिलेक्शन बन चुकी है। तो ये इसको मैं कहीं भी ले आ सकता हूँ, ये मेरी सिलेक्शन खुद ब खुद बन गई। और अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इसी के ऊपर। सही है, इसके ऊपर राइट क्लिक करा, लेयर वाया कॉपी करा, तो इसने एक अलग लेयर पे, जैसे मैंने अगर इसको ऑफ कर दूँ तो इसने एक और लेयर पे मुझे ये कॉपी करके दे दिया। सही है, लेयर वाया कॉपी क्या करता है कि दूसरी लेयर पे जाके ये कॉपी करके दे देता है। ये देखिए एक और लेयर उसने दे दी, लेकिन इसके अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर ये आपको ज़्यादातर वहाँ यूज़ हो रहा होगा, जैसे आप अगर किसी का स्काई चेंज करना चाह रहे हो और आप क्या कर रहे हो कि स्काई का आपने पहले सिलेक्शन बनाई और फिर सिलेक्शन बना के आपने लेयर वाया कॉपी कर दी, तो उसने आपका स्काई गायब कर दिया। यानी कि स्काई सिलेक्शन बना के इन्वर्स सिलेक्शन करा और स्काई उसने आपका गायब कर दिया और आपका जो नीचे का एरिया था वो आपका वैसे ही रहा। फिर आप उसके ऊपर नया स्काई लगा के अपनी तरफ से जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हो कर सकते हो। सही है, लेयर वाया कॉपी की एक और शॉर्टकट की कंट्रोल जे करोगे तो वो भी लेयर वाया कॉपी करता है। सही है, उसी लेयर को कॉपी करके दे देगा। सही है, अच्छा अगर हम इसको हटा देते हैं, अभी हम पीछे आ जाते हैं। सही है, इसके अलावा हम और भी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम एक अपना वो खोल लेते हैं जिस पर आज हमने काम करना था बेसिकली। अच्छा, तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो है एंटी एलियास के बारे में नहीं बताया था, तो मैं एंटी एलियास के बारे में बता देता हूँ। मैंने मार्केट टूल, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में उस टाइम ज़्यादा बता रहा था। तो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में एंटी एलियास जो है ना वो हाइड होता है। अगर एंटी एलियास के बारे में आपको समझना है तो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। इलिप्स वाला अगर आप टूल लेंगे, इलिप्स मार्केट टूल, तो एंटी एलियास बेसिकली करता है क्या है कि अगर कोई कर्व शेप है ना तो उसमें ना वो कुछ ब्लरी सा कलर्स ऐड कर देता है थोड़े थोड़े उसके कर्व में, ताकि वो स्मूथ दिखे। अगर हम इसको एक सर्कल बनाते हैं, जैसे ये कर्व सरफेस है तो इसमें मैंने एक सर्कल बनाया। सही है, तो अब ये एक सर्कल क्या करेगा,
इस पर मैंने आके ऑल्ट बैक स्पेस से क्या करा, कलर फिल कर दिया। कलर फिल करके कंट्रोल डी करा और फिर मैं आकर जूम करके इस पर देखूँ ना गौर से, तो ये देख रहे हैं ये कलर फिल करे मैं पहले तो ब्लैक ब्लैक स्मूथ से दिया हुआ है, उसके आगे हल्के हल्के से ब्लरी से कलर फिल करे हुए। इसका क्या काम होता है, अगर हम इसको 100% पे देखें ना तो ये एकदम स्मूथ दिखाएगा, सही है। अगर इसी के अलावा अगर हम एंटी एलियास को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे मैंने एंटी एलियास को ऑफ कर दिया और फिर मैंने एक सर्किल बनाया, सही है। यहाँ पर इसने क्या करा, इसने एक सर्किल बना के दिया मुझे, सही है। ये मैंने एक सर्किल बना लिया और ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने यहाँ पर कलर फिल करा। अब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो इसको दूर से देखने से लग रहा है इन दोनों में देखिए फ़र्क देखो नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ही स्मूथ है और ये बहुत ही हल्का हल्का सा शार्पनेस नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें, अगर हम इसको जूम करें ना तो ये देखो इसके अंदर एंटी एलियास नहीं है और ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि डब्बे डब्बे नज़र आ रहे हैं साफ साफ, सही। तो ये ज़्यादातर पहले एंटी एलियास का हमारे पास दौर नहीं था, हमारे पास नहीं थे एंटी एलियास। तो हम क्या होता था जब पुराने ज़माने में गेम्स बनते थे तो वो इसी तरीके से बन रहे होते थे कि उसमें डब्बे डब्बे उसके कैरेक्टर्स भी देखेंगे डब्बे डब्बे से बने हुए होते थे थोड़े से, तो वो उस टाइम एंटी एलियास का इतना वो नहीं था यूज़। तो अब जैसे जैसे बढ़ता गया ग्राफिक्स में काम और इन्वेंशंस आती नहीं तो ये भी आ गए, सही है। अब इसके अलावा अब हम अपना जो असल काम था हम उस पर आ जाते हैं। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर देता हूँ इसको। अब मैं अपने पास एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, एक पिक्चर ओपन करनी है जहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे एक सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी हम सिलेक्शन टूल्स ऐसे बना रहे थे अब इसको यूज़ भी करेंगे। अच्छा तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने पास 2 पिक्चर्स ओपन करी हैं। यहाँ पे एक ये पिक्चर है मेरे पास, बेसिकली हमें बनाना कुछ इस टाइप का है, इसको देख के डर मत जाना। ये हमने एक इस तरीके से हमने एक पिक्चर बनानी है, सही है। और हमने यूज़ क्या करना है, ये ही सारी चीज़ें यूज़ करनी है और इन्हीं को पिक्चर से अलग करना है। किन की मदद से, सिलेक्शन टूल की मदद से। और इस तरबूज पे जो भी बना हुआ है ये इस पे जाके हमें पेस्ट करना है और इस टाइप की कुछ शक्ल बनानी है, तो इस टाइप का कोई फेस बनाना है। अच्छा अब हम करेंगे कैसे, इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी हमारे पास, क्विक सिलेक्शन टूल भी है, मैजिक वर्ड टूल भी। अच्छा मैं समझाऊंगा सारे, देखो बहुत सारे टूल्स हैं, सही। अभी ये लासो टूल जो है ना वो आज तक कभी किसी ने यूज़ अब तो कोई करता ही नहीं होगा, मैंने भी नहीं करा आज तक। ज़्यादातर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक वर्ड टूल ये सब यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों, बस मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना सारी चीज़ें, मुझे वर्ड टू वर्ड हर चीज़ समझानी है आपको, तो इस वजह से मैं आपको वो वाले टूल्स भी समझा रहा हूँ, ये वाले टूल्स भी समझा रहा हूँ। तो ये मत बोलना कि भाई इससे हम ये भी कर सकते थे, आपने उससे क्यों करा। आप हर टूल से कर सकते हो जिससे आपको ईजी लग रहा हो, सही। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये वाले टूल्स भी समझा रहा हूँ। वैसे अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लोगे तो सारी चीज़ें ईजिली सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो। और ये अगर इन्होंने दिया हुआ है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना, तो कहाँ ये यूज़ आते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा हमने सारे वाले टूल्स देख लिए थे, लासो टूल्स। अब हम इस पर आ जाते हैं, सही है। अब हमारे पास ये कुछ शेप्स दी हुई हैं, हमें बनाना क्या है, ये बनाना है। अच्छा मैं यहाँ पर ज़रा विंडो में आपको कुछ बताऊँ, अरेंज अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ स्प्लिट में करके, सही है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये अरेंज हो जाएगा, सही है। मैं नहीं चाह रहा कुछ इस तरीके से अरेंज हो मेरे पास कि मुझे कट रहा है मेरा, तो मैं वापस सही कर लेता हूँ अपना अरेंजमेंट और ऑल टैप्स कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको उठा के ले आता हूँ यहाँ पे इस वाले में, सही। इसको ऑन करा मैंने और यहाँ पे गया और इसको मैं पहले तो डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा तो ये दोनों पिक्चर्स मैंने रख ली, वो वाली मैंने हटा दी थी पिक्चर, सही है। जो उसका कोई काम नहीं था, वो फजूल में हमने कैमरे से लेकर रखा हुआ था, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए वहाँ पर रखा था। अब हम प्रैक्टिकली इस पर काम कर रहे हैं, सही। तो मैंने क्या करा, इसको उठाया, यहाँ पर सिर्फ मैंने सिलेक्ट जो हमारे पास टूल था ये वाला मूव टूल, इससे क्या करा, कंट्रोल Z कर देने से पहले मैंने इस पर क्लिक करा और ड्रैग करके मैं इस वाली फाइल पे ले गया और यहाँ पर ला के छोड़ दिया, सही है। तो यहाँ पर ला के उसने हमें दिखा दिया कि भाई ये कुछ इस टाइप की पिक्चर मुझे बनानी है, सही है। और यहाँ पर अगर आपको कोई पिक्चर उठा के किसी और पिक्चर से लानी है या सिलेक्शन जैसे आपने वहाँ पर बनाई और आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर लाना था, तो आप इस तरीके से भी ला सकते हैं, सही है। अच्छा इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको समझाने के लिए बता रहा था मैं आपको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन कैसे बनाएंगे, जूम करते हैं सबसे पहले तो इसके ऊपर और सबसे पहले हम ना अपना ये निकाल लेते हैं, सही है। इसको साइड में कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा,
तो ये इसकी जो नाक बनी हुई है, अगर हम इसको निकाल लें सबसे पहले, तो क्या होगा, हम कौन सा टूल इसके लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं मैजिक वॉर्ड टूल। मैजिक वॉर्ड टूल क्या करता है, सही, मैजिक वॉर्ड टूल क्या करेगा, मैजिक वॉर्ड टूल ये करेगा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, तो ये सिमिलर कलर्स को ना पिक करता है। सिमिलर कलर जितने भी होते हैं ना, इससे मिलते जुलते, इसने जितने भी कलर्स हैं ना, इसे पिक कर लिया। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, इसने इसके मिलते जुलते कलर्स को पिक कर लिया, सही है। तो ये क्या कर रहा था, सिमिलर कलर्स को पिक कर रहा होता है। अब मैं यहाँ पर आके ना इसको नॉर्मल से ना यहाँ पे कर लेता हूँ ऐड सिलेक्शन में, क्योंकि मुझे 2-3 दफ़ा मैजिक वॉर्ड टूल को दबाने की ज़रूरत होगी। अगर मैं एक दफ़ा दबा के अगर हटाऊँगा ना, दोबारा सिलेक्शन बनाऊँगा, तो वो पुरानी वाली सिलेक्शन ख़त्म कर देगा। अब ये क्या करेगा, ये ऐड करता जाएगा पुरानी वाली सिलेक्शन में, सही है। अच्छा, यहाँ पर देखें, इसके अंदर ना मैजिक वॉर्ड टूल के अंदर ना यहाँ पर टॉलरेंस दी हुई, टॉलरेंस अगर मैं बढ़ा दूंगा ना, तो ये देखें, अगर मैं इसको टॉलरेंस कर देता हूँ 60, सही है, और फिर यहाँ पर आके मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, तो देखें इसने सारा सिलेक्ट कर लिया, सही है। और अगर मैं ये कम कर रहा था, पहले 32 पे चला रहा था, थोड़ा थोड़ा करके सिलेक्ट कर रहा था, अब मैं इसको और सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मेरा क्या हुआ, ये फ़ौरन से इसने सारा सिलेक्ट कर लिया, सही है। अगर इसको देखने के बाद मुझे पता है आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा कि आप इनमें से लासो टूल को यूज़ करें, तो ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, आप चाहें तो ना यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा, कंट्रोल जे दबा दूँगा, या राइट क्लिक करके कंट्रोल जे दबा दूँगा, या राइट क्लिक करके क्या करूँगा, लेयर वाया कॉपी, सही है। मैंने क्या करा, कंट्रोल जे दबा दिया, कंट्रोल जे, उसने क्या करा, मेरा जो सिलेक्शन था ना उसकी कॉपी बना दी, सही है। ये जो मेरा सिलेक्शन था इसकी कॉपी बना दी इसने, सही है। अब मैं इसको मूव करा सकता हूँ ईजिली कहीं भी। मैंने क्या करा, इसको लेकर आके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सही है। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी आइज़ बनानी है। आइज़ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आया यहाँ पे, मैंने जूम करा इस पर थोड़ा सा, सही है, आइज़ पे इसकी, सही है। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या करा, अपना एक एलिप्स वाला टूल लिया, मार्केट टूल, और कंट्रोल दबा के, सॉरी, एलिप्स का टूल लिया और मैंने शिफ्ट दबा के एक सिलेक्शन बनाई, सही है, सर्कल से। अब ये क्या करा, ये बना ली। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, सिलेक्ट, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करूँगा, तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ बॉक्स बना देगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ मैं कहीं पे भी। अब मैं इसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने क्या करा भाई, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको इसके हिसाब से जितना मुझे सिलेक्शन चाहिए था। तो उसने क्या करा, मुझे सिलेक्शन बना के दे दी, ये देखो, सही है। ये क्या करा, उसने सिलेक्शन बना ली। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे, इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म करके इसको क्लिक करना है इस पर, तो ये ट्रांसफॉर्म हटाना भी है। तो सबसे पहले कंट्रोल जे करने से पहले अब मैं कंट्रोल जे करूँगा तो क्या करेगा, वो नई फाइल बना देगा मेरी। अब वो क्या करेगा, कंट्रोल जे पे नई फाइल उसने बना दी। अब मैं अगर इसको दिखाऊँ आपको तो देखो, सही है, ये उसने एक और नया मुझे बना के दे दिया। अब मैं इसको कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। मैं इसको मूव करा के लेकर आया इस वाली जगह पे, सही है। यहाँ पे मैं मूव करा के लिए आया, मैंने वापस क्या करा, इस पे आया, सिलेक्शन बनाया शिफ्ट से, सही है, यूँ कुछ इस तरीके से। और अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है पूरी आइज़ को, जैसे इसमें सिलेक्ट हुआ है ना। तो इसमें देखो एक ट्रिक है, मैंने एक सर्किल, मार्केट टूल से एक सर्किल का सिलेक्शन बनाई, सही है। अब मैं आया यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल पे और मैंने ली कौन सी सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और मैंने वाइट कलर पे जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही है। मैंने यहाँ पर आया, इसने आके इसको सिलेक्ट कर लिया। ओ सॉरी, अभी ये क्यों कर रहा है, देखो लेयर मैंने कौन सी ली हुई है, लेयर मैंने गलत ली हुई थी, अब मैं सही लेयर ली हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस वही सर्किल बनाऊँगा। लेयर पहले मैंने गलत ले ली थी थोड़ी सी, सही, शिफ्ट दबा के मैं सही करेक्ट सर्किल बनाऊँगा। ओके कर लो, पहले इसको हटा देते हैं। शिफ्ट दबा के मैंने करेक्ट सर्किल बनाया और अब मैं क्या करूँगा, ये शिफ्ट दबा के रखना पड़ता है, लेकिन खैर हमें क्या करना, ये इसको माइनस कर दिया, सही है। मैंने क्या करा, माइनस सिलेक्शन लिया, पहले मैंने एक सर्किल बनाया और फिर मैंने क्या करा, मैजिक वॉन्ड टूल लिया और उस वाइट वाली सिलेक्शन को ना, जो वाइट वाला एरिया था उसको माइनस कर दिया। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, जो सिलेक्टेड एरिया होता है उसको या तो सिलेक्ट करेगा या माइनस कर देगा। मैंने माइनस पे करके उसको करा था, क्लिक करा था वाइट वाले एरिया को, तो उसने सारा वाइट वाला एरिया माइनस कर दिया। अब ये क्या करेगा, मैं इस पर क्या करूँगा, आके इस पर कर दूँगा क्या चीज़, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे करा, इसने इसकी भी कॉपी बना दी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो
कॉपी बना दी इसने इसकी। दोनों आइज़ मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लास्ट टाइम बाद में बताऊँगा कि क्यों नहीं है मुझे ज़रूरत आइज़ दोनों बनाने की। तो ये हमने आइज़ और नोज़ इसके निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इस पर आएँगे। अब इसकी आईब्रोज जो बनी हुई हैं, जो भी चीज़ है ये पता नहीं क्या चीज़ है, इससे जो इसकी आईब्रोज बनी है आईब्रोज भी बना लेते हैं। क्या करेंगे, बेसिकली रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लिया, सही है। क्या करा, उसी तरीके से बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करना। भाई बैकग्राउंड लेयर पे से आप माया सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इसके अलावा जो जितनी भी लेयर्स हैं ना उसमें सिर्फ वो चीज़ें हैं जो हमने सेलेक्ट करके दूसरी लेयर पे कन्वर्ट करी थी। तो ये यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर पे इसकी आईब्रो सिर्फ, बाकी किसी लेयर पे नहीं, बाकी सिर्फ सारी लेयर ट्रांसपेरेंट है। इस पर है तो मैंने क्या करा, वही मैजिक बॉन्ड टूल लिया, माइनस में ऑलरेडी हुआ है, लास्ट टाइम मैंने करा था, मैंने क्लिक करा, ये देखो उसने पूरी सिलेक्शन बना ली। सही है। अब ये क्या करेगा, मैं इसको क्या करूँगा, उठाऊँगा और कंट्रोल जे कर दूँगा, सही है, कंट्रोल जे। इसने इसकी भी वो बना ली एक सिलेक्शन। अब मैं आ जाता हूँ इस पर क्या करता हूँ मैं, अच्छा मैं क्या लेता हूँ, ये वाला मैजिक बॉन्ड टूल ले लेता हूँ इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए, सही है। अब इसकी मैं सिलेक्शन थोड़ी सी बना लेता हूँ इसी की तरह से, ईजिली सिलेक्शन बन जाएगी इससे मेरी। यहाँ पर देखो ये ईजिली सिलेक्शन बनाते हुए लेके जा रहा है खुद ही, सही है। ये इसने ठीक है, यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर दिया, बैक स्पेस दबाऊंगा, मैं पीछे चले आऊँगा, ये इसने सिलेक्शन बना दी, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी उठाऊँगा, कंट्रोल जे करूँगा, लेयर वाया कॉपी हो गया, सही है। अब देखो मैं हर चीज़ की अलग लेयर बना रहा हूँ, मैंने बताया हर चीज़ की अलग लेयर होनी चाहिए ताकि ये इजीली हम काम कर सकें। अच्छा तो देखो मैंने इसकी न्यू लेयर बना ली थी, सही है। अब मुझे क्या करना है, अच्छा ये इस तरीके से कुछ इसके एयर्स दिख रहे हैं और मुझे इस तरीके से एयर्स मिले, तो मैं क्या करूँगा, एडिट पे आऊँगा, ट्रांसफॉर्म पे आऊँगा और रोटेट कर लूँगा। रोटेट कितना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री से। कहाँ से रोटेट कर रहा है, एडिट, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, सही है। यहाँ पे मैंने रोटेट कर लिया, सही है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, एक और इसको बनाने की ज़रूरत है नहीं मुझे, तो अब मैं अपनी दूसरी चीज़ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको भी मैं इसी टूल से सिलेक्ट कर लूँगा, सही है। मैं यूज़ कर सकता हूँ उस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब हमारा इससे काम चल रहा है तो हम इससे भी चला के देख लेते हैं थोड़ा सा, सही है। अच्छा ये थोड़ा सा मसला भी करता है कभी कभार चलने में, तो भाई सबसे बेहतरीन है ये वाले टूल्स, वैसे भी मैं यूज़ नहीं करता, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये टूल्स चलेंगे, सही है। ये भी मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये वाला भी हो गया। कंट्रोल जे बना के क्या करूँगा, मैं इसकी भी कॉपी ले लूँगा, सही। कंट्रोल जे बना के मैं इसकी भी कॉपी ले लूँगा। अच्छा बैकग्राउंड लेयर भी सेलेक्ट करनी थी, वरना वो एरर दे रहा था जैसी वजह से। कंट्रोल जे बना के मैंने इसकी भी कॉपी कर ली। अब मैं आता हूँ इस पर क्या करूँगा, इस पर भी वही वाले टूल से मैं इसको सिलेक्शन बना लूँगा इसकी, कुछ इस तरीके से, सही है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, इसी टूल को लेते हैं, इसी से बनाते हैं। सही, अब मैं इसको ज़रा सही से बना लेता हूँ ताकि ये फ्रिक्वेंसी मैंने इसकी थोड़ी सी बढ़ाई है ताकि ये एक्यूरेट रिजल्ट दे, सही है। और ये इसने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अगर ये मसला करे तो आप ख़ुद भी क्लिक करके ना अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्शन को आप ले सकते हो, सही है। इसका भी मैं कंट्रोल जे बना के एक और सिलेक्शन बना देता हूँ, सही है। अब मैं आ जाता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इन काम को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सही है। इसको मैं ज़रा साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा, और इस पे आके मैं क्या करूँगा, इस पे आके मैं अपनी चीज़ों को सही तरीके से रोटेट करवा के जहाँ पर जो चीज़ लगानी है वो लगा देता हूँ, भाई।
यहाँ पर आए, इसको लगा दिया। अच्छा यहाँ पर देखो, मैं इसको वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा। सही है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया भाई। लास्ट टाइम मैंने उससे करा था, इस दफ़ा मैजिक बॉन्ड तो एक क्लिक में सिलेक्ट हो जाएगा, तो इस पर टेंशन नहीं लेना आप लोग कि इससे क्यों नहीं बताया। सब किसी से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अब मैं कंट्रोल दबाता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसकी एक वो ले लेता हूँ सिलेक्शन। अच्छा, मुझे सिलेक्शन को ना यहाँ पर ले जाके इससे कट करवाना है थोड़ा सा। ये सिलेक्शन मैंने यहाँ बनाई थी, और मैं इसको हल्का सा कट करवा देता हूँ ताकि ये आइस वाला शेप दे दे। सही है, एयर्स वाला शेप दे दिया इसने। और कंट्रोल जे करके इसकी नई लेयर बना लेते हैं, और इसको हम उठा के यहाँ ले आएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सही है, ये हमारे पास आ गई इसकी एयर्स। सही है, अब क्या करेंगे, इसकी एक और कॉपी बनाएंगे कंट्रोल जे से, और रोटेट करवा देंगे इसको भी। एडिट पे जाके एडिट ट्रांसफॉर्म रोटेट 180 डिग्री। सही है, नहीं रोटेट नहीं करवाएंगे इसको, इसमें जाएंगे एडिट पे जाएंगे इसको, और ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। सही है, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सही है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करवाएंगे इसको। लेकिन क्या करना है, से पहले कॉपी बनानी है इसकी। सही है, कंट्रोल जे से मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, फिर एडिट पे जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और ये यहाँ पर आ जाएगा। सही है, ये इसके एयर्स भी आ गए। फ्लिप हॉरिजॉन्टल ने क्या करा कि उसने उसी को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया। सही है, हॉरिजॉन्टली उसने क्या करा, फ्लिप कर दिया इसको। अच्छा, इसको मैं कंट्रोल टी से ना इसको ट्रांसफॉर्म भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। कंट्रोल टी दबाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो मैं चाह रहा था कि भाई इसकी नोज़ को थोड़ा सा बड़ा करूँ, जैसे अच्छी नहीं लग रही, मैंने ट्रांसफॉर्म करके नोज़ को बड़ा कर लिया। सही है, अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, अच्छा इसकी मैं आइस को उठा के अब यहाँ पर ले आता हूँ। सही है, हमने इसकी एयर्स लगा दिया, आइस को यहाँ पर उठा के ले आया मैं, और यहाँ पर उठा के इसकी एक और आइस को रख दिया मैंने। सही है, अब क्या करा है, इस आइस को मैंने उठा के यहाँ पर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑल्ट पकड़ करके और शिफ्ट दबा के रखूँगा ताकि ये एक्यूरेट जगह पे रहे, और ऑल्ट से इसकी कॉपी बन जाए। ठीक है, ऑल्ट से मैंने इसकी कॉपी बना ली एक और। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि आइज़ ही लगें, थोड़ी सी आइज़ नहीं लग रही है अभी, अजीब सा लग रहा है। तो ये एक आइज़ उधर जा रही है, उधर जा रही है, तो इसको एक्यूरेट जगह पे रख लेते हैं। तो ये तो इसकी आइज़ बन गई। अब क्या करेंगे, हम इसके जो हमने ये फेस निकाला था इसको उठा के ले आते हैं। सही है, अच्छा ये हमने क्या कॉपी नहीं करा था, चलो कोई मसला नहीं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया है, आई थिंक नहीं किया कॉपी, चलो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सही है, क्या करेंगे, इसको हम एडिशन सिलेक्शन टूल में जाके इसको पूरा कॉपी कर लिया हमने। सही है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फजूल में आ गया। लो भाई क्या कर रहा है ये, तो यही मसला करता है कभी कभार ना ये सिलेक्शन टूल जो है ना, ये मैजिक बॉन्ड टूल यही मसला कर रहा होता है। तो इससे सिलेक्ट नहीं करते हम इसको, हम क्या करते हैं वही वाला काम करते हैं, एक और सिलेक्शन करी, ये मैजिक बॉन्ड टूल लिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारे। तो ये अब ये हमारे पास आ गया, हम उसको उठा के ले आते हैं, ऐसे भी उठा के ले आ सकते हैं, कट हो जाएगा, कंट्रोल Z कर लेते हैं, कंट्रोल J करके हम इसको क्या कर लेते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं, और उसको उठा के ले आएंगे यहाँ पे, कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंट्रोल T से कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये। सही, जिस तरीके से हमें करना है इसको ट्रांसफॉर्म। ये मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया इसको कंट्रोल T करके, और ओके कर देता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म करके इसको, ओके कर दिया। तो ये इसके अलावा हमने क्या बनाया था, इसका ये बनाया था, इसको भी उठा के लेकर आएंगे, उसके हेड पे रख देंगे। सही है, और वही वाला काम दोबारा करेंगे, सिलेक्शन बनाई, और क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल D करके इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन से।
सही है, इसको सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट हो जाए पहले, ये मसला कर रहा था कभी कभार ना, जब भी मैं इन चीज़ों पे नहीं, अगर सॉलिड कलर से ना तो इस वाले को यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे, वरना ये कुछ इस टाइप के मसले देगा। तो ये इसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, वही काम करेंगे जो हमने एयर्स बनाने के लिए किया था। माइनस करने के लिए हम ये करेंगे, एक वो लेंगे और इसको उठा के यहाँ लेके जाएंगे। शिफ्ट दबा के ना आप इसको मूव करा सकते हो, तो कुछ इस तरीके से मूव होगा और ये कट हो जाएगा। तो एक कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी कर लेंगे और जो पुरानी वाला का जो था ना हमारे पास, उसको डिलीट कर देंगे। इसको हम कर देंगे डिलीट। तो इसको उठा के रख देंगे इसके हेड पे, तो ये लगेगा कि इसका हेड है। तो ये इसके अलावा इसके जो आईब्रोज थे वो भी उठा के रख देंगे यहाँ पे। हम बैकग्राउंड लेयर्स उठा के लेकर आते हैं। अच्छा, इसकी भी हमने कॉपी नहीं बनाई थी, कॉपी बना लेते हैं इसकी भी एक। अच्छा, तो वो हमारे पास आया नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे और अपने इसको वापस सेलेक्ट कर लेंगे। शायद ये हमारी कॉपी नहीं बनी थी, तो बहुत ही ईजी है सेलेक्ट करना इसको। तो इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी बनाई। सही है, इसको लेके गए यहाँ पे और इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कंट्रोल टी से। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन ली इसकी। सही है, ट्रांसफॉर्म किया इसको और यहाँ पर रखा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अब। सही है, इतना बड़ा मेरे ख्याल से सही रहेगा इसके लिए। और यही काम इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसका क्या करेंगे, हम एक कॉपी ले लेते हैं ऑल्ट से। एक मैं पहले इसको ओके कर दूं, तो ऑल्ट से इसकी कॉपी ली। सही है, और इसको क्या करा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। एडिट में गए और यहाँ पर आके कहाँ गए हम, ट्रांसफॉर्म में, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ये भी बन गया आईब्रोस। और लास्ट हमारा क्या रह गया था, ये। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा दूसरे टूल से यूज़ कर लेते हैं। इसको हम पॉलीगॉन लासो टूल से बनाएंगे थोड़ा सा। सही है, कुछ इस तरीके से। ये मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ उसमें। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन बन जाएगा। वैसे तो मैं बिल्कुल भी इसको प्रेफर नहीं करता कि भाई आप ये यूज़ करो, लेकिन ये मैं सिर्फ इस्तेमाल के लिए बता रहा हूँ कि ये आपके काम आ सकता है कहीं ना कहीं। जैसे आपको बिल्डिंग्स की सिलेक्शन लेनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बिल्डिंग्स बिल्कुल शार्प एजेस होते हैं उसके, तो अगर आप वहाँ पर किसी भी शार्प एजेस पर अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हो ना, जहाँ पर आपको सिर्फ ड्रैग नहीं करना, कवर नहीं लेना, कर्व नहीं लेना, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये सही है वहाँ पे। वैसे ये थोड़ा सा बेकार टूल है तो मैं उसका यूज़ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे यूज़ कर लो। वैसे मैं आपको बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करो। सही है। अच्छा, ये अगर हम यहाँ पर आके इसको ओके कर देते हैं, ये इसने क्या करा, कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बनाते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे पता है, बैकस्पेस करो, कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बन गई होगी। नहीं बनी तो यार इसको यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करो, कंट्रोल जे करो, कॉपी बन गई इसकी। तो ये यहाँ पर लेकर आओ उसको और लगा दो। सही है। अगर मैं इसको वापस आऊँ तो ये हमारा फेस बन गया है। सही है, ये हमारा फेस बन के तैयार हो चुका है, जो हमें लास्ट टाइम बनाने का हमने बोला था। सही है, आज की वीडियो के लिए इतना ही यार। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाने में और अच्छा खासी लंबी हो चुकी है वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।